औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मौज़म बुखारी, प्रोग्राम क़याम रमज़ान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के मुतालिक और रमज़ानुल मुबारक की अहमियत के मुतालिक, रमज़ानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों और शहादत के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और इसके मुतल्लक़ात के मुतालिक हम बात करेंगे। और हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना असद अब्बास गफ़ारी साहब को। अल्लामा साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना साहब का कि उन्होंने अपने वक्त में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, जिस तरह के माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के मुतालिक हमने कहा कि उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप हमें माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के मुतालिक कुछ बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन वल मुईन। सबसे पहले तो मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को और दीगर तमाम मुसलमानों को इस माह मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक बात है माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से, तो इसके हवाले से पैगम्बर ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत खूबसूरत खुतबा है कि जो आपने माह शाबान के आखिरी जुमे में दिया माशाअल्लाह। और खुतबा इरशाद फरमाते हुए आपने फरमाया कि अय्युहन्नास क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, ऐ लोगो तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है माशाअल्लाह। इस माह मुबारक रमज़ान के बहुत से नाम हैं, इंशाअल्लाह कभी जिक्र करूँगा। इस माह मुबारक रमज़ान का एक नाम शहरुल्लाह कि ये अल्लाह का महीना है। अब देखिए, अब इससे इस माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि पैगम्बर फरमाते हैं अय्युहन्नास क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, ऐ लोगों तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है। और जब अल्लाह का महीना आ रहा है तो ऐसे नहीं आ रहा, फरमाया बिल बरकते, बरकतें लेकर के आ रहा है, वर रहमते, रहमत लेकर के आ रहा है, वल मग़फ़िरते, और मग़फ़िरत लेकर आ रहा है। यानी बरकतें भी इसी महीने में नाज़िल होने वाली हैं, रहमतें भी परवरदिगार की इसी माह मुबारक में नाज़िल होने वाली हैं, और मग़फ़िरत का महीना भी यही है माह मुबारक। और इसके बाद जुमले जो इरशाद फरमाया कि व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम, इस माह मुबारक के जो दिन हैं तमाम दिनों से अफजल है। व लयालिही अफ़ज़लुल लयाली, इसकी जो रातें हैं तमाम रातों से अफजल है। तो फिर पिछले माह के पैगम्बर ने सिर्फ इतना नहीं फरमाया कि इसके दिन तमाम दिनों से अफजल है, सही, इसकी रातें तमाम रातों से अफजल हैं। फरमाया व साअतुहु अफ़ज़लुस साअत, इसके लम्हे तमाम लम्हों से अफजल है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि रोज़ेदार का एक एक सांस इबादत में शुमार होता है, तो ये गलत ना हो। बिल्कुल, इसी खुतबे के आप आगे देखें तो इसी खुतबे में पैगम्बर ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि व अनफासुकुम फीह तस्बीह, सही, तुम्हारा सांस लेना इस माह मुबारक में तस्बीह शुमार है। व नौमुकुम फीह इबादा, और फिर फरमाएगा तुम्हारा सोना इस माह मुबारक में इबादत शुमार है। यानी परवरदिगार तो अपने बंदे को नवाजने के बहाने ढूंढ रहा है इस माह मुबारक में कि इंसान सो रहा है, कोई अमल अंजाम नहीं दे रहा, अल्लाह फरमाता है वो भी इबादत है। सांस लेना जिस पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह फरमाता है वो भी तस्बीह है और मेरी इबादत है माशाअल्लाह। इससे आप माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि रोज़ेदार का सोना, रोज़ेदार का जागना, उठना, बैठना, हत्ता कि सांस लेना भी इबादत है। यानी कि सांस एक बिल्कुल मामूली सी चीज़ है कि एक सेकंड में पता नहीं हम कितने सांस लेते हैं, तो वो सांस लेना भी इबादत है। मौलाना साहब, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये है कि माह मुबारक रमज़ान, ये जो लफ्ज़ रमज़ान है, इस रमज़ान के क्या माना है? रमज़ान के उलमाए कराम ने दो माना बयान किए। एक माना जो है वो अल्लामा ज़मख़शरी ने बयान किया, और एक अल-ऐन नामी अरबी लुगत की किताब है उसमें बयान किया, और अल्लामा तरीही ने भी अपनी किताब में बयान किया इस माना को। वो फरमाते हैं कि एक माना जो है, जैसे अल्लामा ज़मख़शरी और अल्लामा तरीही ने बयान किया, वो फरमाते हैं कि रमज़ान के माना जो हैं वो गर्म और सुलगती हुई रेत के और पत्थर के हैं, सही, कि जो सूरज की बराह रास्त तपश से गर्म हो जाते हैं और झुलसने लगते हैं, सही।
तो अगर हम इस ताबीर को लें तो इस ताबीर के मुताबिक माह रमज़ान का मतलब ये होगा कि ये वो महीना है कि जो इंसान के गुनाहों को जला कर रखता है। और एक दूसरी ताबीर जो है जो ऐन नामी अरबी लुगत में जी और दीगर कुतुब में भी है, उस ताबीर के मुताबिक माना ये बनता है कि रमज़ान का माना ये है कि वो मौसम ख़िज़ा में होने वाली बारिश कि जो ज़मीन के ऊपर से गंदगी और आलूदगी को धो डालती है। तो अगर इस ताबीर को लें तो इसका मतलब ये होगा कि माह रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें इंसान की गंदगियों को, सही, उसकी आलूदगियों को, उसके नफ्स की गलाजत को धो डालते हैं, यानी कि और इंसान को कमाल तक पहुंचने में जितनी रुकावटें होती हैं इस माह मुबारक में उन रुकावटों को दूर कर दिया जाता है और इंसान इस माह मुबारक में कमाल की मंजिलों तक पहुंच सकता है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर यह कहा जाए कि जिस तरह आपने इरशाद फरमाया रिवायत के रमज़ान का एक मतलब ये है कि तपती हुई सुलगती रेत, यानी कि जिस तरह के सूरज की बराह रास्त तपिश उस रेत पर पड़ रही होती है और वो इतनी शदीद गर्म हो जाती है। मकसद ये है कि जिस तरह वो रेत सूरज की रोशनी रेत को गर्म कर देती है, जला देती है, पत्थर को जिसको छुआ नहीं जा सकता। इसी तरह रमज़ान मुबारक का रोज़ा जो है वो इंसान के गुनाहों को जला के राख कर देता है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि जिस तरह एक मौलूद जो बच्चा एक पैदा होता है और वो गुनाहों से पाक है, रोज़ा इसी तरह इंसान मुसलमान को गुनाहों से पाक। ये जो माना बयान किया गया है कि गुनाहों को जलाकर राख कर देता है, इसको हम पैगम्बर किराम इस्लाम के खुतबे से भी इक़्तिबास कर सकते हैं। सही, वो इस हवाले से देखें क्या फरमाया कि मग़फ़रत का महीना रहा। सही, मग़फ़रत यानी इंसान के गुनाहों की बख्शिश का महीना, ठीक, यानी इंसान के गुनाह इस माह मुबारक में माफ़ हो जाते हैं अगर इंसान करवाना चाहे तो। ये भी एक बात है। ठीक। अब मौलाना साहब, जिस तरह के हमने इस प्रोग्राम में इब्तिदा में ये तो बात जिक्र नहीं की थी, लेकिन अब जिक्र कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में हमने एक आखिर पे जो इख्तिताम पे रखा है वो फ़िकी मसला है जो कि रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक होगा, ताकि हमारे नाजरीन इससे इस्तिफ़ादा कर सकें, क्योंकि आम रूटीन में लोगों को मसाइल के हवाले से इतना इल्म नहीं होता। तो हमने इस प्रोग्राम में ये आखिर में एक फ़िकी सवाल रखा जो कि रोज़े के मुतालिक है। और आज जो हमारा पहला सवाल है रोज़े के मुतालिक वो है कि रोज़े की नीयत किस तरह करें। रोज़े की नीयत, देखिए नीयत का माना है इरादा, सही, इरादा करना। इंसान किसी अमल का इरादा करे यही उसकी नीयत होती है। और नीयत के माना ये नहीं है कि इंसान अपने ज़ुबान से वो अल्फाज अदा करे कि मैं ये अमल अंजाम देता हूँ, वो इरादा करे कि मैं ये अमल अंजाम देना चाहता हूँ, यही उसकी नीयत है। और वो फिर उस अमल को अंजाम भी दे। फ़कत इरादा ही सिर्फ इरादा ही काफ़ी है, ज़ुबान से अल्फाज का दोहराना इंसान। और रोज़े की नीयत के लिए इंसान का ये इरादा कि मैं सुबह सहरी के वक्त से लेकर वक्त अफ्तार तक मैं कोई ऐसा अमल अंजाम नहीं दूंगा कि जो मुब्तलाते रोज़ा में से हो, कि जिससे रोज़ा बातिल हो जाता हो। यही उसकी नीयत है और यही उसका इरादा ही उसकी नीयत है। अगर वो इरादा कर ले कि मैं ये अमल अंजाम दूंगा, रोज़ा रखूंगा, यानी कोई ऐसा अमल अंजाम, रोज़ा रखूंगा यानी कोई ऐसा अमल अंजाम नहीं दूंगा कि जिससे रोज़ा बातिल हो जाता हो, यही रोज़े की नीयत है। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।